हरियाणा सरकार की तरफ से एससी समाज से जुड़ी एक जाति को लेकर के एक प्रस्ताव जो है वो केंद्र को भेजा गया है मेघवाल लिखने को लेकर के। इस पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं हमारे साथ बातचीत के लिए, करमबीर बोध जी, उनसे बात करते हैं। कैसे देख रहे हैं एक जाति को सम्मानजनक नाम देने के उद्देश्य से सरकार ने एक फैसला लिया है मेघवाल लिखने को लेकर के, इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या हरियाणा सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको एग्जामिन करवाया? या मेघवाल हो, चमार हो, जाटो हो या रविदासिया हो, ये अलग अलग नाम सारे एक ही जाति के नाम हैं। और मेघवाल कहाँ से डिमांड आई? मेघवाल भी हमारे भाई हैं। क्या मेघवाल नाम लिखवाने से उनको मान सम्मान मिलेगा? क्या राजस्थान का आपने भ्रमण किया कि मेघवाल समाज को जिस प्रकार से राजस्थान में प्रताड़ित किया जाता है, वहाँ जितेंद्र नाम के एक आदमी को मूंछ रखने से उसको मार दिया जाता है, एक दूसरी क्लास के बच्चे को मटका स्कूल में मटका छूने से उसको मार दिया जाता है। और उनके अगर आप राजस्थान में जाओगे, शादी के जो पंडाल लगते हैं सामान्य वर्ग के, मेघवाल समाज के अलग से पंडाल लगते हैं, मंदिर में जाने से रोकते हैं, वहाँ पर मूंछ रखने से पीटते हैं। अगर अच्छे कपड़े पहनकर आप जो है ना गाँव में निकलते हो तो आज वह भी उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। तो क्या मेघवाल बनने से अत्याचार बंद हो जाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इन बातों को छोड़ें। नाम चेंज करने में कुछ नहीं होने वाला। किसने डिमांड रखी है? हम मेघवाल, जाटो या अन्य चमार सारे एक ही जाति के लोग हैं। हमारे लिए वो कोई ज़्यादा प्रताड़ना नहीं है। लेकिन करमबीर बोध जी, आप तो जिस बात को, क्योंकि आप समाज से जुड़े हुए हैं, ऐसी समाज में मेघवाल शब्द कम से कम समाज के अंदर बुलाया कहा जा सकता है। दूसरे शब्द की जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं उस पर तो जाति सूचक शब्द कहने की वजह से धाराएं लग जाती हैं। तो इसलिए एक सम्मानजनक शब्द अगर सरकार ला रही है तो आपको इस चीज़ का धन्यवाद करना चाहिए। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ इस बात से। वो बोलने का फर्क होता है। चमार से भी कोई हमें वो नहीं है। आप जो आदमी जिस भावना से बोलता है वो ठीक नहीं है। आज आप जिस प्रकार से मैं इस समाज को इधर उधर आप भटका रहे हैं, जिस प्रकार से गुरुजी के नाम से, गुरुजी की जन्म स्थली से आप मिट्टी लेकर जगह जगह गांव घुमा रहे हैं, ये गुरुजी की जो ना महिमा नहीं है, ये गुरुजी का अपमान है। गुरुजी ऐसे पाखंड को कभी नहीं चाहते थे और हमारा समाज बिल्कुल नहीं चाहता था। हमारा समाज और गुरुजी बिल्कुल साइंटिफिक थे। इस मामले से हम बिल्कुल सहमत नहीं है। अगर आप इनका उत्थान चाहते हैं, नाम चेंज करने से कुछ नहीं होने वाला। आप उत्थान चाहते हैं तो आप इनका जो है ना बैकलॉग हो भर्ती करें। आप पदोन्नति आरक्षण आपकी सरकार ने 81, 82, 85th अमेंडमेंट हुआ, लागू कहाँ हुआ? अभी आपकी सरकार ने 2023 में खट्टर साहब ने पदोन्नति आरक्षण निकाला था क्लास 1, 2 का। आप क्रिमिनल का बहाना बनाकर आपका चीफ सेक्रेटरी जो है ना उसको विड्रा कर लेते हैं। दूसरी तरफ आपकी ही सरकार ने जो है ना मेरे सुप्रीम कोर्ट के केस में हलफनामा दिया है कि भी क्रिमिनल जो SC ST के ऊपर लागू नहीं होता। दूसरा, आप हमारी पॉलिसियों को धराशायी कर रहे हैं। आज हमारा लाखों का बैकलॉग पड़ा है, उसको आप पूरा नहीं कर रहे हैं। आज स्पेशल कंपोनेंट जो बजट है उसका 4-5% आप खर्च नहीं करते हैं। आज दूसरी योजनाएं जो है उनको ठीक ढंग से लागू नहीं करते हैं। आज रोडों के ऊपर जिस प्रकार से सफाई कर्मी घूम रहे हैं, उनको आपने वादा किया था कि अंतिम पायदान पर खड़े हुए आदमी को रेगुलर करेंगे, आज आप उनको पीट रहे हो। आपने 27,000 की घोषणा करी थी, क्यों नहीं कर रहे? आज अगर अंतिम पायदान पर कोई आदमी है, सफाई कर्मी है, शेड्यूल कास्ट है, उनको नेक नीति से लागू करें। नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला। नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इसके अलावा ये तो मुद्दा रहा, आपने जो बात है वो रख दी है, लेकिन इस चीज़ से कुछ बेहतर आप कम से कम मान रहे हैं कि पहले जो नाम दिया जा रहा था अब जो है कम से कम वो ठीक एक नाम है। बाकी पॉलिसीज़ की बात है या फिर जो दलित उत्पीड़न की बात है उस पर सरकार काम करे, ये भी एक डिमांड हो सकती है। क्या किसी चमार बिरादरी के लोगों ने मांग करी या चमारों ने कहा कि हमारा चमार नाम से अपमान हो रहा है कि आप मेघवाल कीजिए? किसने डिमांड करी? किसने डिमांड करी? किसने करवाई? क्या सारे मेघवालों ने इकट्ठे होकर कहा कि राजस्थान में मेघवाल काम तो सम्मान देने का काम कर रही है? गुरुजी की भी मिट्टी जो है वो बनारस से लेकर के आए हैं, वो कह रहे हैं कि जगह जगह उनका संदेश जाए, इसलिए हम बूथ स्तर तक लेकर के आप उनके नाम से स्कूल खोलाएं, हॉस्पिटल खोलाएं। उनकी शिक्षाएं जो असली शिक्षाएं, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन, छोड़ बड़ सब सम बसे रहदास रहे प्रसन्न। आज आप भेदभाव कर रहे हैं, ये गलत बात है। बिल्कुल सहमत नहीं हम इस बात से। हमारा खासकर हमारी जाति के लोग जो हैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। आप कितनी मिट्टी लेके चले जाएं, हम उस मिट्टी से कोई भी जो ना हमारी बिरादरी के लोग खुश नहीं है।
ठीक है, ये तो बात रही आपके जो समाज को लेकर के जो सरकार ने जो फैसले किए हैं उसको लेकर, लेकिन कांग्रेस में काफ़ी चर्चाएं इसके अलावा भी हैं। दीपेंद्र हुड्डा आज की डेट में काफ़ी सुर्खियों में है। जो हाल ही में उनका बयान जिस तरीके से सज्जन कुमार को लेकर के आया, उसके बाद कंट्रोवर्सी बनी, पंजाब के नेताओं के बयान आ गए, खुद दीपेंद्र हुड्डा सफाई देने लगे। कुलदीप शर्मा ने तो ये भी कह दिया कि CWOC के सदस्य से उनको हटाया जाए ताकि जो सिख समाज है उसको एक मैसेज दिया जा सके। कैसे देख रहे हैं इस पूरी कंट्रोवर्सी? नहीं, मैंने ज़्यादा नहीं सुना। और जहाँ तक देवेंद्र जी ने भी एक बात कही है कि भी जिसने किसी ने भी अन्याय किया है उसके विरुद्ध कार्रवाई करे, ऐसा हमने सुना है। बाकी कुलदीप शर्मा जी ने क्या कहा या उनके क्या कंट्रोवर्सी, क्या लेटर लिखा है, मेरे संज्ञान में ज़्यादा नहीं है। एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि उन्होंने रोल मॉडल कह दिया सज्जन कुमार को। सज्जन कुमार को सिख समाज ये मानता है कि जो घटनाक्रम रहा। देखो, कांग्रेस में मुझे नहीं पता। कांग्रेसी थे सज्जन कुमार, आपको पता ही है, अभी निधन हुआ है उनका। तो नहीं, मुझे कांग्रेसी होंगे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई है क्या नहीं है, और उनके बारे में मुझे ज़्यादा उनके क्या कंट्रोवर्सी है। बाकी उनकी जेल जरूर हुई थी उस मामले में, तो वो मामला मेरे ज़्यादा संज्ञान में नहीं है। तो हमारे साथ करमबीर बोध थे, सीधे तौर पर जो समाज से जुड़ा विषय है उस पर खूब बेबाकी से बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि नाम बदलने से जो उत्पीड़न हो रहा है या फिर जो बैकलॉग है या फिर जो पदोन्नति है उसमें कोई परिवर्तन अगर नहीं होता तो इस तरीके के नाम बदलने से सम्मान नहीं मिलता। चंडीगढ़ से कैमरामैन सूर्या के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।